देखो, हम बोलिए कुछ कह रहे हैं। चलो, ये लिख लिया। हो गया, उधर वाला हो गया, उस बोर्ड पे ना सबने ले लिया उस बोर्ड का। देखो, बायोलॉजी में लिपिड किसको कहते हैं? तो लिपिड आर फैटी एसिड, फैटी एसिड मतलब आर सी ओ एच। कौन सा? यार ये क्या होता है इसमें? अरे ये क्यों ऐसे करता है? हम्म? हाँ, उसमें लिखा है। तो लिपिड आर फैटी, फैटी एसिड का मतलब होता है आर सी ओ एच, जिसमें आर में मिथाइल ग्रुप होगा, या मिथाइल ग्रुप जो भी हो, सी एस सी, सी टू एच फाइव एट, जो भी हो बातें बताओ। और दूसरा लिपिड आर ग्लिसरॉल, दिस इज द फॉर्मूला ग्लिसरॉल। इसको, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताओ तो। चलो कोई नहीं, अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी में इसको ग्लिसरॉल कहते हैं,
बायोलॉजी में इसको फैटी एसिड कहते हैं, केमिस्ट्री में इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, एक केमिस्ट्री में इसको 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। ठीक है। और लिपिड फॉर्म बाय combination of fatty acids with glycerol और हेयर esterification reaction occur। This reaction led to formation of चलो ये सबने लिख लिया ना। अब ये लिखो, ये इसको लिखने के बाद फिर मैं समझाता हूँ। अभी घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ बोलो, क्या पीछे कर दूँ? क्यों देर से आया? वाई? तो लिखो चुपचाप, बाद में लिखें। ठीक है। तो लिपिड फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विथ हेयर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अकर, सब समझाएंगे, घबराओ मत। रिएक्शन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मोनो एकिल ग्लिसराइड, डाई एकिल ग्लिसराइड, ट्राई एकिल। इसको कहते हैं मैग डैग टैग। क्या कहते हैं? मैग डैग टैग। मैग डैग टैग, मोनो एकिल ग्लिसराइड, डाई एकिल ग्लिसराइड, ट्राई एकिल ग्लिसराइड। तो देखो, लिपिड 3 तरह के केमिकल को कहते हैं। बात समझो, कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के केमिकल को कहते हैं। कौन सा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसमें हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में, या दोनों। आप प्रोटीन किसको कहते हैं? तो अमाइनो एसिड बहुत सारे हों और एक दूसरे से कैसे बने हों? पेप्टाइड लिंक के जरिए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। और न्यूक्लिक एसिड किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो और आपस में एक दूसरे से किससे बने हो? फॉस्फोडाइएस्टर से। लिपिड को क्या कहते हैं? अब ये बताओ, ध्यान से सुनो। याद है बायो मैक्रोमोलिक्यूल? और बायो मैक्रोमोलिक्यूल में ट्रू फॉल्स। ट्रू में कौन सा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसाइड। अब बोलना कम, सुनो ज़्यादा। प्रोटीन में सैकड़ों अमीनो एसिड्स के यूनिट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। है या नहीं है? यस या नो? और लिपिड में अभी तक हमने कहीं बताया ऐसा
कि बहुत सारे कोई यूनिट्स हैं इंडिविजुअल वो आपस में मिले हों? नहीं, सिंपल फैटी एसिड है, सिंपल ग्लिसरॉल है, या एस्टरिफिकेशन ग्लिसरॉल, ये दो को जोड़ दो तो एक बन गया। कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इसमें छोटे छोटे यूनिट सैकड़ों हजारों हैं? तो लिपिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है? लेस देन 800 टाइम। और इनका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 10,000 या उसके रेंज में, 10,000 डालता नहीं, उसके रेंज में या उससे ऊपर। ये छन के नीचे नहीं आता है बिकॉज ऑफ साइज। ये छन के नीचे नहीं आता, नॉट बिकॉज ऑफ साइज बट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। लेकिन रहता किसके साथ है? घोड़ा के साथ। ये गधा रहा है, इसलिए इसको भी कहते हैं घोड़ा, लेकिन है नहीं, है ये खच्चर। घोड़ा और गधे ही मिलती है तो क्या पैदा होता है? खच्चर। म्यूल, हिनी जानते हो? मेल हॉर्स और फीमेल डंकी में मिलन होता है तो बच्चे का नाम क्या होता है? हिनी। हिनी। और मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में तो क्या नाम होता है? म्यूल। ठीक है ना? कश्मीर में क्या जगह पाया जाता है? हिनी की म्यूल। चलो जो भी, यहाँ पे तो लिपिड का मोलिकुलर वेट लेस देन 800 डालते हैं, फिर भी ये रहता किसके साथ है? घोड़ा सबके साथ। क्यों बताएं? रहता किसके साथ है? तो ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब आ जाओ वापस, जिनको लिखना है वो लिख सकता है। देखो हमने क्या कहा, ध्यान से सुन। लिपिड आर फैटी एसिड। केमिस्ट्री में इसी को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। आप केमिस्ट्री में इसको क्या पढ़ते हो? मिथेनोइक एसिड। इसको क्या पढ़ते हो? एथेनोइक एसिड। इसको क्या पढ़ते हो? प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन बायोलॉजी में इनको क्या पढ़ोगे? फैटी एसिड। इनको क्या पढ़ोगे? फैटी एसिड। और बायोलॉजी में फैटी एसिड के लिए एक डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है? तो नाउ ये लिख लिया सबने, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, चलो इतना। अब देखो बायोलॉजी में क्या डिस्क्रिप्शन है, लिखो। अब लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ लिपिड। ये तो हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ लिपिड्स, और लिखना फैटी एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक एसिड्स in which value of R in which R have 1 to 19 कार्बन। बात समझो, RCOOH। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी CH3COOH is the C19H39। आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। आर क्या है? एल्किल ग्रुप। और आर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता दे रहा हूं। CnH2n +1 आर का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n +1। CnH2n +1 in case of saturation। अब ये क्या बला है तो बताऊंगा। इन केस ऑफ सेचुरेशन, ये मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये तो आपको इतना तो एल्किल ग्रुप इन केस ऑफ सेचुरेशन। तो भाई जो है एक फैटी एसिड आर दोज ऑर्गेनिक एसिड इन विच आर हैव 1 to 19 कार्बन। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और लार्जेस्ट कौन सा होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 19 से ज़्यादा कार्बन होगा मिथाइल एल्किल ग्रुप में तो वो फैटी एसिड नहीं कहलाएगा, वो फैटी एसिड नहीं कहलाएगा।
रुक जाओ। Lipid could be simple fatty acid. A fatty acid have a carboxyl group attached to R group. The R group could be a methyl, ethyl or higher number of CH2, 1 to 19 कार्बन, 1 to, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? जितना में हमने अंडरलाइन किया उसको पहले वाला मत पढ़ो, जितना हमने अंडरलाइन किया उतना ही को पढ़ो। तो ये लिपिड का एक एग्जाम्पल है। अभी इसमें बहुत सारी कहानी है, अभी इसमें बहुत सारी कहानी है। अब आ जाओ, तो जो स्मॉलेस्ट फैटी एसिड है वो कौन सा है? CH3C। और जो लार्जेस्ट फैटी एसिड है कौन सा है? अब देखो, लिविंग बीइंग के अंदर विच फैटी एसिड आर मोर प्रिवेलेंट? तो 6 कौन कौन से? ये मैं बढ़ाऊं ना इसको, इसमें कुछ लिखना नहीं है ना, यहाँ कोई दिक्कत? ये तो लिख लिया सबने? हाँ, क्या नहीं लिखे हो रे? लिखो कि नहीं? अब जो है इन लिविंग बीइंग द prevalent fatty acids are लिखो। चुप। लिविंग बीइंग द प्री वैलेंट मतलब जो बहुत ही ज्यादा होता है कॉमन, कौन से हैं? तो 2 ग्रुप के। सैचुरेटेड क्या होता है बताएंगे, और अनसैचुरेटेड में पामिटिक एसिड PALMITIC, स्टीयरिक एसिड, आर्किडीनिक एसिड ARCHIDINIC, आर्किडीनिक। और अनसैचुरेटेड में ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, एंड आर्किडीनोइक। ये दीनिक है, वो दीनोइक है, ठीक है ना? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? टोटल का मतलब हो गया कौन सा कार्बन? ये और प्लस ये, टोटल का मतलब क्या हो गया? तो इसमें टोटल नंबर कार्बन कितना है? इसमें कितना है टोटल? 20। कितना कार्बन है? 20। तो इसमें टोटल कितना कार्बन होता है? 16। इसमें होता है 18। टोटल कार्बन लिख रहा हूं मैं, और इसमें होता है 20। और इन तीनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 18 कार्बन। टोटल 18 कार्बन। धीरे धीरे समझ में आएगा, लिखते चलो तब समझ में आएगा। और इसमें होता है 20 कार्बन। लिखो, मैं समझाऊंगा, लिखो पहले। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 20 होते हैं। अब कहोगे लो भैया, तो पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट समझते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा रहे हैं, पहले क्या पगला रही हो कि पहले ही समझ में आ जाएगा। समझाया ही नहीं तो समझ में कैसे आ जाएगा? रे मुँह से चुकंदरी से बना रही है, समझाएंगे तभी तो। अजीब हालत है। हमने सैचुरेटेड, अब इसके दिमाग में ही चल रहा है सर इसमें भी बता रहा, इसमें भी बता रहा, इसमें भी बता रहा, और इसलिए कोई पगला रही है। अरे समझा रहा हूँ भाई, ये पूछो, इसके दिमाग में यही चल रहा है। अरे मैंने बोला था ना 10,000 लेके आना, तो बोल रही थी कहाँ गई रे, किधर गई? भाई समझा रहा हूँ, घबराओ मत कि आप लोग दिमाग में चला यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, 100 में 18।
हाउ दे आर डिफरेंट, सब समझ में आएगा, घबराओ मत, ठीक है ना। हाउ दे आर डिफरेंट आई विल टेल यू, ठीक है ना। पहले आप समझो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का कंसेप्ट, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का कंसेप्ट समझो। ये लिख लिया, ये हो गया, ये तो हो गया होगा, करो जल्दी करो। देखो अभी आपको ये 7 नाम तो ध्यान में, देखो लिनोलेओ ओलेओ, एक गाना आया था हम लोग के टाइम में, कौन सी मूवी थी, नसरुद्दीन सा था, सन्नी देओल था, चंकी पांडे था, कौन सी मूवी थी, वो तिरछी टोपी वाले, सुना है गाना, वो तिरछी टोपी वाले बोले वाले, कौन सा ही, सुना सुना कि नहीं, बड़ा चला था वो गाना। उसी में एक गाना था, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये तो सुना होगा, हाँ उसी में ये भी गाना था, हाँ ठीक है ना। तो ओए 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 उसी में था ना, तो उसी से हमने याद किया था, ओले लिनो ए लिनो, ओले लिनो लिनो लेनिक, लिनो लेइक लिनो लेनिक ओलेइक, ओए लिनो लिनो लेनिक, लिनो लेइक लिनो लेनिक ओलेइक, वहीं से हमने बैठाया था, ठीक है ना। तो आ जाओ, देखो लिख करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार बहुत बड़ा करना पड़ेगा इसलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो, ये समझाने के लिए सिर्फ है, क्योंकि बिना आप लोग के समझ नहीं तो चौकंदरी समूह बनेगा। इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपसे, लेकिन बना लोगे तो बेहतर ही रहेगा। अब बताओ इसको नंबरिंग किधर से करेंगे थे, 1 2, इतना तो मालूम होगा ना। कितना टोटल कार्बन है, कहीं भी डबल बॉन्ड है, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी अनसेचुरेशन है, तो ये कहलाएगा सेचुरेट। और कौन सा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18। अभी मुंह मत चलाओ, अभी और बहुत सीखोगे, ठीक है ना। अभी तो चुकंदर से मुंह बनाई थी, बोला नहीं था, लेकिन तुम्हारा मुंह ऐसा लग रहा था जैसे कि चुकंदर का सब्जी में जो बनाते हैं ना, वो सब बन गया था एकदम, ठीक है ना। तो 18 कार्बन है और इसमें कहीं कोई अनसेचुरेशन नहीं है, तो ये कौन सा है, फिर से ये बना ली चुकंदर, क्योंकि इसको मेरी बात बुरी लग गई, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, एस्टियरिक एसिड, क्या है। और अगर हम इसी में से ये हटा दें, ये हटा दें, अब क्या कहलाएगा, बोलो अब क्या कहलाएगा, अरे वाह पामिती। अब इसमें ही हम एक कुछ और कलाकारी कर दें, क्या, वो तिरछी टोपी वाले, देखो 18 19 20, तो ये क्या कहलाएगा, हाँ समझ में आया, कहीं भी डबल बॉन्ड है तो तीनों समझ में आया, कोई दिक्कत, पामितिक एसिड, एस्टियरिक एसिड, आर्किडीनिक एसिड, कहीं भी कोई डबल बॉन्ड है तो ये तीनों कौन से हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और सॉरी सैचुरेट, अरे तुम लोग ध्यान, मैं डर गया, ठीक है कहाँ भागूं, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखो इसको हम लोग कहते हैं C15, C15
चुप रहोगी। C15, अच्छा सुनो, इसमें टोटल हाइड्रोजन काउंट करो तो कितना, एल्किल ग्रुप है। यहाँ पे सेचुरेशन के केस में क्या होता है फॉर्मूला एल्किल ग्रुप का, CnH2n प्लस, तो C15H31 COOH हो गया कि नहीं? सी यही तो लिखोगे ना सी। अरे भाई मेरे, सेचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 COOH, जिसमें हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप की, एल्किल ग्रुप की बात करेंगे। तो एल्किल ग्रुप में कितना कार्बन, 15 कार्बन। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। एवरीवन गेटिंग दिस? तो ये क्या हो गया, C15H31 COH। इसमें फिर क्या होगा, C17, बोलो, H, अरे वाह, NCO, कोई दिक्कत? और इसमें बोलो C19 NCOOH, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो लिख लो। अरे 9 दिखा गया, ओ मेरा आंख कमजोर हो गया। अरे C19, ठीक है, H39, तो लिखो जल्दी से लिखो। अब आ जाओ। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज अ नो नीड। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि अभी एक और इसमें समझाएंगे। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बहुत मेहनत नहीं करना चाह रहा हूँ, तो एक आइडिया तो आपको दे दिया हूँ। चलो अबे ये, चलो यहीं पे देख लो। अरे ये सेव तो हो जाता है ना कहीं से, डाउनलोड तो नहीं होता है? हाँ आ गया, गुड। अरे ये इमेज कैसे सेव होता है यार? अरे चीता कौन आएगा? चलो चलो कोई नहीं, यहाँ दिख रहा है ना? अब देखो प्लीज ये, लेकिन इस पर यार लिख नहीं सकता हूँ मैं ना, लिख नहीं सकता ना, ये कौन हाँ, सेव इमेज एज है, डेस्कटॉप। हाँ अब देखो, उतना मेहनत करने से अच्छा कभी कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर। इसमें वो होता है ना, कहीं पे लिखने वाला बोर्ड पे, कहाँ भाग गया? अच्छा, कहाँ पे है? अच्छा यहाँ पे। चलो कोई नहीं। अच्छा चलो, देखो कितना मेरे अच्छे बच्चे सब हैं। ये सी है, ये सब क्या है, सी है, ये सब क्या है, सी है, और बाकी एच एच लगा होगा। अरे समझ रहे हो ना? ऐस अरे भाई मेरे, लिख देता हूँ, नहीं तो सब बकलोल का जमात है। इसमें कलर तो भी तो चेंज होता है ना, कलर। अबे ये तो ऊपर नीचे बहुत दिमाग खराब करता है रे। हाँ, सी 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 सी। चल, यहाँ पे तो चारों बॉन्ड है, दो दो चार, कोई दिक्कत नहीं। एच 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 एच, ना ना
एक ही तरफ से H, सॉरी यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे ना, क्यों, इधर डबल बॉन्ड है कि नहीं, आर एवरीवन गेटिंग दिस, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, देख रहे हो, एक और एक, दो, तो यहाँ पे एक ही H में लगेगा कि दो लगेगा ना, एक लगेगा ना, तो सिर्फ इधर से H, और इसमें भी सिर्फ एक तरफ से H, 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 समझ रहे ना, H। अब बताओ, ये ओलेइक एसिड जो है, जिसमें अगर नंबरिंग करोगे, क्या करोगे, नंबरिंग, ये छोटा होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अरे है कुछ गड़बड़ हो गया रे नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैसे हो गया यार, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, या तो डायग्राम में गड़बड़ है इसके, 18 ही होता है, कितना होता है, 18, कहाँ पे करना नंबरिंग हुआ है, यहाँ 18 ही होता है, 19 नहीं होता है, वो चलो उसमें उसको छोड़ो, गोली मारो उसको, गोली मारो उसको, यहाँ पे इसको ख़त्म करो यहीं पे, हाँ, काहे इतना तुम पगला रही हो, आई एम गोइंग दैट पॉइंट, मुझे मालूम है ना बच्चों के दिमाग में कौन कौन सा कीड़ा काटता है, आई नो दिस थिंग, बच्चों के दिमाग में कौन कौन सा कीड़ा काटता है मुझे सब मालूम होता है, ठीक है ना, तो क्या पगला रही हो, अभी बता रहा हूँ ना, पहले इसको करने दो ना, ये देखो, ये 18 कार्बन है, और यहाँ पे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ दिस, ठीक है ना, बहुत समझने के लिए सिर्फ मैंने, इसीलिए मैंने अगर बनाना होता तो ये, अब ये ओलेइक एसिड है, ओलेइक एसिड में अनसैचुरेशन किसके किसके बीच में, 10th और 11th कार्बन के, ये आपको याद करना भी नहीं है, ये भी याद नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि अनसैचुरेशन पूरे में, पूरे एल्किल ग्रुप में एक जगह है कि दो जगह है कि 3 जगह है, तो इसका नाम है मूफा, नॉट फूफा, क्या नाम है, फूफा पे भी आएंगे, मूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जहां पे सिर्फ एक अनसैचुरेशन होता है ना, अब देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह का, एक हमारी स्टूडेंट थी तूबा, जो है कोई किसी का नाम तूबा, और उसको उसके फूफा आते थे रोज छोड़ने कोचिंग, अभी वो गायनी में पीजी कर रही है यहीं से, ठीक है ना, तो उसके रोज उसको फूफा यहाँ कोचिंग में छोड़ने आते थे, लेने ले जाने आते थे, तो मैं उसको बहुत चिढ़ाता था, फूफा क्या, अभी देखना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, मूफा एंड फूफा नहीं, लेकिन हम उसको बोलते थे फूफा, फूफा, लिखो, ये आपको लिखना है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एल्किल ग्रुप के अंदर सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड होगा, एक जगह डबल बॉन्ड होगा, तो इसका एग्जांपल कौन है, ओले ओले, हाँ इसका एग्जांपल ओले ओले ओलेइक एसिड, और सुनो इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही याद रखना है, दैट इज द ओलेइक एसिड। अब इसमें ये नहीं कि इनके नानी का घर नहीं है या किसी के नानी का घर नहीं है कि कहीं भी लगा दोगे फिक्स होता है कि यहीं पे डबल बॉन्ड लगेगा, नानी का घर नहीं है कि जहां मन करा वहां पलथी मार के बैठ गए, जहां मन करा वहां पे सीढ़ी पे चढ़ गए, ठीक है ना, नानी के घर आने जाने का कोई रूल नहीं होता है, जब मन में आया चल दिए, हमेशा वेलकम होता है, तो नानी का घर नहीं है ये केमिस्ट्री का एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे फिक्स है रूल कि इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में होगा तो ये फैटी एसिड होगा, इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में होगा तो ये फैटी, तो यहाँ पे फिक्स है कि 10 to 11 के बीच में, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो
लिनोलेइक एसिड भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके बीच में और यहाँ पे 2 जगह है। तो यहाँ अनसेचुरेशन 2 जगह की 1 जगह है, तो इसीलिए इसका नाम है पॉली अनसेचुरेटेड और इसका नाम है मोनो। तो पॉली अनसेचुरेटेड में कौन सा है? लिनोलेइक एसिड। अब देखो लिनोलेनिक एसिड में 3 जगह, देखो कहाँ कहाँ, यहाँ 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 यहाँ। तो लिनोलेनिक एसिड में कितना जगह है? 3 जगह। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 1, इसमें 2 और बहुत सिस्मेटिक है 3। ओले लिनोलेइक, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, 1 2 3 4 5 6। गाना सुना है ना तेजाब मूवी का, तो वैसे याद रखना है, 4 तक याद रखना है। ओले लिनोलेइक एसिड, लिनोलेइक लिनोलेनिक, लेई लेनी, समझ रहे हो? ऐसे याद। ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड, और ये जो 2 और 3 और 1 है क्या है? नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे 70 लगा कर लिखो, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। अब आ जाओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप लोग को एक राज की बात बताऊं, आपके बुक में न ये नाम है, न ये नाम है, न ये नाम है, लेकिन आपको याद रखना है, आपके बुक में सिर्फ पामिटिक एसिड है, न ये नाम है, न ये नाम है। एसिटिक एसिड भी साथ नहीं है, नहीं है। आपके बुक में है आर्किडिनोइक एसिड। कौन सा एसिड? आर्किडिनोइक एसिड। आर्किडिनोइक एसिड। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 20। और नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बताऊं कितना होता है? 4। अब देखो मैं यहां पे चूंकि खुला हुआ है तो बता देने में बेटर है। चौदह 15 16। ये है आर्किडिनोइक एसिड। और टोटल इसमें कार्बन कितना है? नहीं होगा, हाथ दिख रहा है ना, 1 से लेके 20 तक। वो मत पढ़ो क्या लिखा है, ओमेगा आर्किडिनोइक एसिड होता है वो सब नहीं। इसमें टोटल अनसैचुरेशन देखो 1 2 3 4 है ना, 4 है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको आ रहा है समझ में? तो इसमें टोटल नंबर यहां से, अब देखो ये हो नहीं रहा है यार, अब इतना में टाइम बहुत लग जाएगा, जरूरत नहीं है आपको पूरा डायग्राम बनाने का, नहीं तो मैं बता देता, लेकिन लिख रहा है तो अच्छा है। इतना नखरा मत कर। हाँ आ गया, अब ये लिख सकता है, ये यहाँ पे भी तो था ना इस बोर्ड में। हट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कार्बन है, और नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 4। तो इट इज कॉल्ड एज आर्किडिनोइक एसिड। ये ओमेगा है, और भी चीज होती है ओमेगा, वो सब नहीं पढ़ो, ये क्या है ओमेगा, छोड़ो। आपको ये बात समझ में आया? तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 4। कोई दिक्कत? अब आपसे मैं पूछूं कि मूफा और पूफा, उसको बोलते थे फूफा, तो बहुत चिढ़ती थी, कहती सच थी बनाती है चुकंदर, तो वो महा चुकंदरी से मुंह बनाती थी, ठीक है ना। तो मूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान से सुनना। अब प्लीज लिसन, अब आपने देखा फैटी एसिड कितने तरह का है? बोलो भाई, 2 तरह का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में फर्दर कितने तरह का? मूफा एंड पूफा। अब मैं आपसे पूछूं कि
एक क्वेश्चन आप लोग को बताइए इसका आंसर। अ फैट सेचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग total number of carbon is 12, then write down his formula। बकवास मत करो, लिखो फिर आंसर बताना। लिखो, मुंह तोड़ देंगे, सच में चुकंदरी से बना देंगे हम। देखो आपको, देखो पहले आप जो है ना याद करो, टोटल नंबर है तो इसमें फैटी एसिड वाला भी कार्बन है, तो पहले सबसे पहले COH लिख लो। अब बच गया कितना, 11 कार्बन, तो C11H, एल्किल के लिए सेचुरेशन के केस में क्या होता है, CnH2n प्लस R जो है सेचुरेटेड के केस में क्या होता है, याद करो, CnH2n प्लस 1, तो C11 तो H22 प्लस 1 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, लिख लगे। अब दूसरा का एक लिखो, और सेचुरेटेड फैटी एसिड having total carbon number is 14, having total carbon is 14, then write its formula। बोलो जल्दी करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, लिखो अपने कॉपी में। CH3COOH, सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, COOH C13, कोई दिक्कत। अब जल्दी से लिखो, और सेचुरेटेड फैटी एसिड having 14 carbon, having 15 carbon in its alkyl group, write down its formula and name and common name। एल्किल ग्रुप में कितना कार्बन है, 15, तो C15, C कौन सा है, इसका कॉमन नेम क्या है रे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पामिटिक एसिड 16, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इज, तो ये याद रखना है, पालमीटिक नहीं पढ़ते हैं, पामिटिक पढ़ते हैं, एल को साइलेंट रखते हैं। हाँ पढ़ लो, पामेला एंडरसन का नाम सुना है, नहीं सुना है, जाके यूट्यूब पे देखिएगा, ठीक है ना। हाँ बोलो, थोड़ा मोर के हम मुंह को जो है ना लंदन की तरफ घुमा देंगे। सोचो, सोच लिए, सोच लिए, अबे बोलो, समझ में आया नहीं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। एल्किल ग्रुप बोला था, एल्किल ग्रुप लिख गया, छूट गया था, बात तो सुनोगे नहीं। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप में कितना कार्बन है, आप समझ में आया, आ गया, आया कि नहीं, कैनाइन तक नहीं, प्री मोलर से नहीं, मोलर तक दिखा रही है दांत। हाँ, स्माइल, आइडियल स्माइल में कहाँ तक दांत दिखना चाहिए, एट द एंड ऑफ प्री मोलर, अगर मोलर तक दिखता है तो फिर उसकी सर्जरी करवानी चाहिए बेटर स्माइल के लिए। स्माइल थेरेपी सुना है, दिस इज कॉल्ड एज ए स्माइल थेरेपी। क्या तुम्हें क्या जरूरत है, यू नीड ए स्माइल थेरेपी, ठीक है ना, मोलर तक दिखता है, ठीक है ना।
A saturated fatty acid having 15 carbon in its alkyl group, write down its formula and compound common name. तो कॉमन नेम आपको देखिए इनका याद रखना, इसीलिए मैंने ये दिया है, इन तीनों का कॉमन नेम, पामिटिक एसिड का, स्टेरिक एसिड का, आर्किडीनिक एसिड का। कोई दिक्कत? बस बाकी का नहीं, यही तीन का याद रखना है। अब आ जाओ, अब फॉर्मूला आता है अनसैचुरेटेड का, मूफा का, पूफा का। अब देखो तो कैसे लिखोगे, सुनो, एक देसी फॉर्मूला से एक देसी तरीका बता रहा हूँ। क्या तरीका बता रहा हूँ? देसी तरीका। और देसी तरीका इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला। देसी तरीका इज ऑलवेज बेटर देन फॉर्मूला। देसी चीज़ों का कोई जोर नहीं है। अब ये अलग बात है कि हमारे देश में देसी चीज़ों पे प्रमोशन नहीं किया जाता है, लेकिन इट शुड बी प्रोमोटेड। ये बताओ, यहाँ पे एक अनसैचुरेशन है तो कितना हाइड्रोजन कम है रे? 2। अगर 2 अनसैचुरेशन होगा तो कितना हाइड्रोजन कम होगा? और 3 अनसैचुरेशन होगा तो हाइड्रोजन कितना कम होगा? और 4 होगा तो कितना कम होगा? समझ में आया? 1 अनसैचुरेशन होगा तो कितना कम होगा? 2 होगा तो कितना? 3 होगा तो कितना? और 4 होगा तो कितना? अब 5 होगा तो कितना? बस अब आ गया, लिखो। ऑफ एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड having total number of carbon is 18 and number of unsaturation is 1. Write down its formula and common name. जल्दी से खटाक से देखो, मैं एक देसी उपाय बताता हूँ, आप जल्दबाजी में गलत मत करना। देखो, सबसे पहले लिखना सैचुरेटेड का, सैचुरेटेड का लिखो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 18। तो 18 है तो सैचुरेटेड के लिए क्या लिखोगे? COH C17H35 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये तो सैचुरेटेड के लिए हो गया ना, ये किसके लिए हो गया? और टोटल नंबर ऑफ इसमें अनसैचुरेशन कितना है? ये तो इसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर दो, 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा? अरे वाह, यू हैव ए ग्रेट मैथमेटिक्स, वेरी गुड। तो उसका नाम क्या होगा? C17H33COH। ये क्या चीज़ है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है और 1 अनसैचुरेशन है। ओले 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 ओलेइक एसिड। व्हाट इज दिस? ओलेइक एसिड। व्हाट इज दिस? ओलेइक एसिड। तो इसका नाम क्या है? ओलेइक एसिड। देखो, आप लोग क्लियरली लिखना, और इसको लिखना मूफा, नॉट फूफा, मूफा। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? बोलो किसी को कोई दिक्कत? एनीवन एनी प्रॉब्लम? अब देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। देखो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2। अब फिर अब आप बताना है। अब बताओ, जल्दबाजी में नहीं, पूरा करो करो। पहले सैचुरेटेड लिखो, फिर से लिखो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, जल्दबाजी में नहीं तो अभी मैं बता रहा हूं, मार का मुंह तोड़ दूंगा। हाँ, इस सैचुरेटेड के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कार्बन 18 है तो COOH और C17H35 और 2 है अनसैचुरेशन, तो हाइड्रोजन कितना कम होगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? C17H31COH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? अगर इसी में अब मैं लिख दूं 3, देखो मैं किसी वजह से करवा रहा हूं, बच्चे इसमें गलती अक्सर करते हैं। यहाँ पे 3, और गलती क्यों करते हैं? यहाँ फार्मूला पे फार्मूला टीचर बताता है, अब बच्चा फार्मूला में ही कंफ्यूज हो जाता है। फार्मूला जानने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जितना अनसैचुरेशन है उतना हाइड्रोजन कम कर दो। जहाँ आसानी से हो जाए तो अननेसेसरी दिमाग पर क्यों हम बर्डन करें? जितना डबल बॉन्ड है उतना उसके डबल
हाइड्रोजन कम कर दो, 2 गुना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम कर दो। अगर यहाँ पे अब 3 हो जाए तो बताओ, तो C17 और इसमें 6 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और COH। तो ये इसका नाम क्या है, लिनोलेइक, और ये क्या हो गया, लिनोलेनिक एसिड। और अगर मैं ओलेइक एसिड का यहीं पे लिख दूं तो आप लोगों के लिए कितना अच्छा होगा, ओलेइक एसिड का। अरे पहले ओलेइक एसिड के लिए C17H33COH। ओलेइक एसिड, कोई दिक्कत बताओ, 2 हाइड्रोजन कम होता चला गया। तो तीनों का फॉर्मूला अपने आप याद हो गया, याद अलग से करने की जरूरत है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड टोटल नंबर ऑफ अनसेचुरेशन। तो ओलेइक में तो ये लिनोलेइक लिनोलेनिक तीनों में 18 कार्बन, लेकिन ओलेइक में नंबर ऑफ अनसेचुरेशन 1, लिनोलेइक में 2 और लिनोलेनिक में 3। अब तुम लोग खुद से लिखो आर्किडिनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब लिखते हो कि नहीं, मैं टेबल तो बहुत बजाते हो, हाथ लिखने में नहीं चलता है तुम्हारा, मार के हम मुंह तोड़ देंगे। चलो लिखो आर्किडिनोइक एसिड का फॉर्मूला, ये मैं हटा रहा हूं। इसमें क्या यार, बार बार हमने देखी क्वेश्चन में बार बार 1 2 3 कर दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं तो तुम लोग चाहो तो लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, टोटल नंबर 1 2 and 3 respectively। Then write down their formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉट फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका सॉल्यूशन है ये, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो फॉर द रेफरेंस। आप ये क्वेश्चन ऐसे लिख लो कि एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 18 एंड नंबर ऑफ इज 1 2 3 एंड देन राइट डाउन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें नंबर ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, ऊपर वाले में 1, इसमें 2 और इसमें 3, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन। एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड। आप इसको चाहो तो रेफरेंस के लिए, रिवाइज करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो। मैं यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला बताने का मतलब है गलती करना, ये मेरा अपना तजर्बा कहता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला से बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, इससे ज़्यादा सही करते हैं। मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन पहले एक आर्किडिनोइक एसिड का लिख लो। तो अब लिख लिया, बताओ तरे, नहीं एक बताओ तुम, नहीं ये बताने दो, ये बहुत, हाँ बताओ। आर्किडिनोइक एसिड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है, 20, और उसमें टोटल नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड कितना होता है, 4। अब बताओ, लिख लिया, इधर से कौन लिखा है, यूसरा लिख ली, आर्किडिनोइक एसिड बताओ। देखो आज यूसरा भी को भी पढ़ने में अब मन लगने लगा। व्हाट डू यू मीन बाई दिस। तुम लोग के साथ एक और लड़की रहती है ना, कहाँ है, ये बताओ उसके अब्बा क्या करते हैं। अरे वो मेरे जानने वाले हैं यार, उनके कल सुबह में जा रही थी वो बाइक से, क्या नाम है उसके अब्बा का, किस ब्रांच में है वो, मारेंगे ना, हाई फाई करेंगे ना, मार के मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ बोलो यूसुफ बोलो, आर्किडिनोइक एसिड का देखो यूसुफ बता रही है फॉर्मूला, हाँ गुड, बोलो।
बोलो, C19H सेचुरेटेड के लिए क्या होगा, H39 होगा ना, सेचुरेटेड के लिए क्या होगा, H39COH होगा ना। अब इसमें टोटल कितना अनसेचुरेशन है, 4, तो इसमें से 8 हाइड्रोजन कम कर लो। अच्छा, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड हुआ ना, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग सेचुरेटेड। और पहले ये लिखोगे और फिर आर्किडोनिक एसिड का क्या होगा, C19NCOH, और ये क्या हो गया, आर्किडोनिक एसिड। कोई दिक्कत? तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, सुनो, इन सब में नंबर ऑफ अनसेचुरेशन एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत? ये चारों में यही याद रखना है, और चारों के बारे में याद रखना है, चारों पे क्वेश्चन आता है, ओलेइक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक। इसमें से देखो, ओले, लिनोलेनी, इन तीनों में तो 18 कार्बन है, बस नंबर ऑफ अनसेचुरेशन इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। अब आप लोग जैसे इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है ना, वैसे ही इसेंशियल फैटी एसिड होता है। इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है रे? पीछे से बीच में, पीछे से बीच में, हाँ खड़े हो जाओ, उस तुम्हारे पीछे कौन है, विपुल, स्टैंड अप, विपुल स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अरे गर्दन में सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा बाल रखा है, बाल की वजह से गर्दन झुक गया है इसका। हाँ सीधा करो, सीधा गर्दन करो, हाँ ये देखो, ये लग रहा है अजय देवगन सभी जा रहे बाल को आगे गिरा लिया है, गर्दन भी ऐसे कर लो, गधा, इतना लंबा लंबा बाल रखा है। बताओ इसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होता है? मार के हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। रे क्या पढ़ रहे हो तुम, इसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं तुम्हें मालूम? उसके तुम्हारे राइट साइड में कौन है रे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तो अरे हाँ, इसने बाल को थोड़ा सुधार लिया, चलो खड़े हो जाओ। तेरे नाम, लेकिन तुम बीच से नहीं है, वो नहीं, तेरे नाम नहीं हो, हाँ बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ। बात इसेंशियल अमाइनो एसिड, गाली मत दे, मैं बोल रहा है, हाँ कैसे काम चलेगा यार, कैसे काम चलेगा बताओ, क्या पढ़ाएं? अच्छा कितना इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, 8 की 11 की 12 की 13, कितना होता है, 10। 10 किसको याद है 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम? चलो तुम खरीद जा, हाँ बच जाओ, बताओ तो। हो गया 10, हो गया, पता नहीं, चलो हो गया होगा, मैंने क्या नहीं किया है, चलो बोल करो। बेटा एक तुम्हारे क्लास में थे, 2 साल के बाद तुम लोग क्या करोगे और ये लोग क्या करेंगे, जस्ट थिंक। नहीं ये हंसने की बात नहीं, अभी तो देखो मैं बता रहा हूँ, बाद में क्या होगा, जो नहीं पढ़ते हैं बाद में वो लोग, तुम लोग जब आज से 10 साल के बाद क्या होगा, अरे वो तो मेरा बैचमेट था, वो तो मेरी बैचमेट थी, देखो बस ये कह के लोगों पे भौकाली मारोगे, लेकिन अपने तो कुछ कर नहीं पाओगे। अरे वो तो मेरा बैचमेट था, बैचमेट थी, बस यही कहोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, यही कह के खुश हो लिया करोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपने करोगे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, कॉन्ट्रैक्टर का काम, और नहीं तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा तो अमिनिसा में बैठ के मेहंदी लगाओगे। एक हाथ का 200 रुपया लगता है ना अमिनिसा में, तो 2 हाथ का 400 रुपया, दिन भर में 10 हाथ में लगा लोगे, 2000 हो जाएगा। बोलो ये बहुत इंप्रूवमेंट, अगर बहुत इंप्रूवमेंट करोगे तो अमिनिसा में बैठ के मेहंदी लगाओगे, और पता नहीं उस वक्त तक मेहंदी रहेगा या एआई रोबोट बना देगा ऐसा कि वो मेहंदी लगाएगा तो फिर इंसान की पूछ भी नहीं रहेगी मेहंदी लगाने के लिए। और बना सकता है एआई, ऐसा रोबोट बन सकता है जो ऐसे ऐसे मेहंदी का डिजाइन बना देगा कि कोई किसी से हाथ नहीं पकड़वाने जाएगा, सब रोबोट से हाथ पकड़वाएगा। तो ये भी स्कोप खत्म हो जाएगा, इसलिए पढ़ लो बेटा। देयर इज नो फ्यूचर इफ यू आर नॉट डू हार्ड वर्क, यू ऑल बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास, यू हैव ए नो ऑप्शन एक्सेप्ट यू हैव टू स्टडी। ये बात जान लो, सब के सब लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, और लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है सिवाय पढ़ाई के। आपका पढ़ाई चॉइस नहीं है, पढ़ाई आपका कंपल्सन है, और चॉइस और कंपल्सन में बहुत फर्क होता है। चॉइस में मनमौजी चलता है, कंपल्सन में मनमौजी नहीं चलता। यू हैव टू डू, आपको करना है किसी कीमत पे, आपका मन लगे ना लगे।
अगर इफ़ यू वांट गुड लाइफ। नहीं तो आपका आगे वाले आने वाली ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। और आने वाले टाइम में अभी जो बहुत सारे काम इंसान कर रहे हैं, जैसे मैंने एक बात कहा, आप अमेरिका में जाएंगे तो बहुत सारे मेल, फीमेल तो कोई लगाती ही नहीं है मेहंदी, सब मेल ही लगाता है। कितने सारे लगाते हैं? कम से कम 30-35-40 तो रहते हैं बैठे हुए सब इधर उधर। हर दिन सब 1,000 2,000 3,000 कमा के घर ले जाता है। आने वाले टाइम में एकदम ये 2 से 3 साल में ये पूरा स्कोप खत्म होने वाला है। ऑल विल द थिंग डन बाई रोबोट एंड AI विल डू ऑल द थिंग्स। तो सारे जॉब्स खत्म होने वाले हैं, बहुत सारे जॉब्स। आने वाले टाइम में जो प्रॉपर्टी डीलिंग और कॉन्ट्रैक्टर का काम है ना, ये सभी AI और रोबोट करेगा। लोग अपने प्रॉपर्टी का डिटेल उसमें ला के डाल देगा, प्राइस डाल देगा, सब वो बता देगा। कोई नहीं जाएगा किसी के पास, और वो बिल्कुल करेक्ट बताएगा। वहाँ कोई ना तो ये होगा, ना दलाली होगा, ना कमीशन होगा, ना कुछ होगा। तो अभी आने वाला टाइम बहुत बुरा आने वाला है। हम लोग की तो कर ली जैसे तैसे, आपका क्या होगा जनाबे अली, सोचो। सच मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग के लिए बहुत टफ लाइफ आने वाला है। अगर तुम लोग इमेजिनेशन इस बात का कर लोगे ना, तो अगर करा दिया जाए तो तुम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। आने वाले टाइम बहुत बुरा आने वाला है। जो हाईली टैलेंटेड होंगे वही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाईली टैलेंटेड, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क अभी से ही करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना, इंसानों का काम, 90% काम जो है ना रोबोट करेगा, इंसान करेगा ही नहीं। अभी यूके में एक कंप्यूटर बना है, 2600 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ है। 2600 लैपटॉप बनाया गया, कंप्यूटर बनाया गया, 2600 करोड़ रुपए का। उसको एक काम असाइन किया गया है, उस काम को वो 1 घंटे में कर देता है। जिस काम को उसको पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी मिलके 80 साल करे तो उस काम को करेगा। उस काम को वो 1 घंटे में करता है। मेरी बात समझ रहे हो? पूरे 8 अरब लोग 80 साल तक करेगा उस कैलकुलेशन को, तब जाके वो होगा वो काम। जो भी है काम, वो सिर्फ 1 घंटे में वो काम करता है। तो कौन कराएगा इंसान से काम? अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है सब ने फायर किया है अपने जॉब से। TCS ने किया है, गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, ठीक है ना, एलन मस्क की कंपनी कौन सी है, टेस्ला ने किया है, सब ने किया। हजारों जॉब होल्डर्स को हटा दिया है। कम से कम 50,000 से ज़्यादा जॉब को निकाल दिया, जॉब होल्डर्स को। तो आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है। चाइना में एक हॉस्पिटल बना है फॉर डॉक्टर्स, जो AI बेस्ड है, जो AI बेस्ड है। 10,000 पेशेंट पर डे उसमें आता है, उसमें एक भी इंसान नहीं है, सारे रोबोट्स हैं। और डेली 10,000 पेशेंट का इलाज कर रहा है। अब उस रोबोट को सिर्फ टेकल करने के लिए कुछ हाईली टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, 2-4 हर फील्ड के एक उनकी सैलरी लाखों करोड़ों में है। हर फील्ड का एक डॉक्टर है, और वो उस रोबोट को ये दे देता है। अब वो रोबोट 1 घंटे में जितना काम निपटाता है, एक नॉर्मल डॉक्टर जो है ना उसी को 10 घंटे में करेगा। तो आप मेडिसिन में भी रहेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तभी आपका सर्वाइवल है। तो डू हार्ड वर्क। मैं बता रहा हूँ, मजाक में लोगे तो आने वाला ज़िंदगी में तुम लोग के लिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी आने वाला है। वेरी हार्ड लाइफ, वेरी हार्ड लाइफ। तो इसलिए वर्क हार्ड। समझ रहे हो बात को? चलो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।